जो दूसरे पार्ट में आपका खुशामदीद। तो सिस्टम बी के लिए एलुमिनियम के लिए जो 2 kg इसका जो मास है, वहाँ भी 2 डिग्री जो सेल्सियस जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 3600 जूल एनर्जी देके। तो यहाँ भी अगर हम देख लेंगे जो है इसका हीट कैपेसिटी फॉर सिस्टम बी जो है वो है 1800 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से सिस्टम एस के सी के लिए वो भी आयरन है, लेकिन इसका जो यहाँ पहले वाले में 2 kg उसका मास था, यहाँ 3 kg मास है। तो यहाँ भी हम इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका कैलकुलेट करते हैं वो है 2700 जूल्स डिवाइडेड बाई 2 डिग्री सेल्सियस, वो है 1350 जूल पर सेल्सियस। तो ये इसका जो है हीट कैपेसिटी है। तो ये इसका हीट कैपेसिटी है 3G kg आयरन के लिए, और ये हीट कैपेसिटी जो है वो 2 kg मास के लिए। तो ये था एल्युमिनियम 2 kg। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो सिस्टम ए के लिए जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस से लेते हैं, वो बराबर होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। हीट कैपेसिटी उसकी जो है वो है 900 पर ए सिस्टम के लिए। तो डिवाइडेड बाय उसका जो मास है पर यूनिट मास वो है 2 kg। तो डिवाइडेड बाय 2 kg वो निकला हमें 4, इसका रिजल्ट है 450 जूल पर kg पर केल्विन। ये आयरन बार ए के लिए था। तो आयरन बार सी के लिए भी स्पेसिफिक हीट फॉर सिस्टम बी वो भी आयरन बार है, वो है उसका जो है वो हीट जो है कैपेसिटी उसकी 1350 जो है 1350 डिवाइड बाई उसका जो मास है वो है 3 kg। तो उसको डिवाइड करते हैं 3 kg, तो वो भी 450 जूल पर kg पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि आयरन बार ये सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल के लिए जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सेम होती है, और डिफरेंट मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट होती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये है हीट कैपेसिटी। तो जिस तरह से हर मटेरियल की अलग अलग मटेरियल के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इसी तरह से स्पेसिफिक हीट भी हर मटेरियल के लिए अलग होती है। तो सेम मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होती है। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एस से और डिवाइड करते हैं पर यूनिट मास से, तो एस बाई एम, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बराबर होती है 1/m एस। तो एस बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टेम्परेचर। तो ये जो एक्सप्रेशन निकली हमें ये स्पेसिफिक हीट की एक्सप्रेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। इस तरह से हम हीट कैपेसिटी को नोट करते हैं। डेफिनेशन: हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द amount of heat absorbed or rejected to change the temperature by 1 unit। 1 यूनिट में हम 1 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, 1 केल्विन भी, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम नोट कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ इट बाई 1 यूनिट। तो ये है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन और यह है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। ओके बॉयज़।